हेलो फ्रेंड्स, वेलकम रेट मार्केट। आयो वालो बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, हम सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में हमने 57.25 तक के लोज देख लिए। हालांकि देखा जाए तो एफएमसी मीट से पहले थोड़ी सी यहाँ पे अनसर्टेनिटी जरूर देखने को मिली, बट जिस तरह से एक रेट में कहीं ना कहीं पॉज लगता हुआ दिखा, कहीं ना कहीं वापस कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ इन्वेंट्रीज ने भी काफी अच्छा साथ दिया। हालांकि जो हर्डल है अभी भी, जो कि 6000 एंड 6100 के जोन में है, वो लेवल्स अभी निकल नहीं पा रहे हैं और यही हमारे लिए वीकली हर्डल भी बन गया है। और जब तक इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती, इस हफ्ते के हाई के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक यहाँ पे एक तरह से सेलिंग प्रेशर इंडिकेट होता रहेगा। बट कहीं ना कहीं देखा जाए फंडामेंटल्स की, तो यस डेफिनेटली, चाहे वो एफ फेड ऑफिशियल्स की तरफ से हो या वो बीओई मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से हो, कहीं ना सभी ने ये एक्सपेक्टेशन जाहिर की है, इंडिकेट किया है कि आने वाले साल की शुरुआत में एक रेट कट देखने को मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए और पूरे मतलब कम्युनिटी सेगमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक होप है कि यस, अगर रेट कट देखने को मिल जाता है तो उसके चलते हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी चाइना की तरफ से भी कहीं ना कहीं न्यूज़ यही सुनने को मिल रही है कि यस, अब जो इंडस्ट्रियल आउटपुट्स हैं वो कहीं ना कहीं अब बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, रिटेल सेल्स बेहतर होती दिख रही है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं वापस कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की एक अच्छी डिमांड कहीं ना कहीं सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर के अंदर कहीं ना कहीं आती हुई दिख सकती है, जिसके चलते प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। सो अब शुरुआत सबसे पहले टेक्निकल से करना चाहूंगा। इस अगर रेंज की अगर बात कर ली जाए तो 150 से लेकर के 5900 की रेंज मुझे दिख रही है फिलहाल मंडे सेशन में, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6080 का लेवल, जो कि फ्राइडे का हाई बोल लूँ या इस हफ्ते का हाई बोल लूँ, ये हमारे लिए फर्स्ट हर्डल रहेगा। ऑप्शन चेन के हिसाब से 6100 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मुझे दिखता है वो है 6150 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली क्रूड ऑयल का फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मेरा मानना है जब तक ये वीकली हर्डल और इस 20 डे के जोन के आसपास के ऊपर निकल नहीं जाता, तब तक यहाँ पे व्यू जो रहेगा वो हायर लेवल से बिकवाली का ही रहेगा। जब भी हम इस जोन में आते दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें बिकवाली ओवरऑल देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सस्टेन करने पे ही खरीदारी करें। बाकी ये जोन आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह काम करेगा। बाकी 6150 का लेवल अगर इंटरडे बेसिस में अगर क्लोजिंग में आ जाए तो यस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड। हमारे लिए जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 6277 का। सेकंड टारगेट जो बन सकता है वो बन सकता है 6422 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 1 दिसंबर का लोअर हाई है। वहीं पे थर्ड टारगेट जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट, जो कि हमने हाई देखे थे 30 नवंबर के, वहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब 6630 तक की अपसाइड ज्यादा से ज्यादा हमें आती हुई दिख सकती है। तो ये बात हुई गाइस अपर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो जो एकमात्र जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो 5900 का लेवल दिख रहा है, जहां पे हमने एक अच्छा फ्राइडे सेशन में बॉटम क्रिएट किया और वहां से रिकवर कर गए। तो यही आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर क्रूड ऑयल अगर फ्लैट ओपन होता है 5900 के लेवल को अप्रोच करें तो आप एक बार के लिए बाई कर सकते हैं और लोअर लेवल से 20-25 पॉइंट के कैसे लगा करके यानी कि अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो 5900 का लेवल टूटना चाहिए। अगर ये लेवल अगर टूट जाता है देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो इस हफ्ते का लो, जो कि था 5725 का लेवल, जो कि हमने 13 दिसंबर को लगाया था। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट जो मुझे दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 5590 और 5390 के दिख रहे हैं। और राइट, तो वहां तक की डाउनसाइड ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ये एक्जैक्टली लो है हमारे कहीं ना कहीं 12 जून के और कहीं ना कहीं 15 मार्च के। तो ये एक्जैक्टली एक मल्टी मंथ सपोर्ट जोन है गाइस, जहां से क्रूड ऑयल रिकवर होता ही होता है। ऑलराइट, तो अगर ये मेजर डिप अगर मिल जाती है, ये सपोर्ट जोन में आ जाता है मंथली बेसिस में, तो यहाँ से एक अच्छी खासी खरीदारी आपको आती हुई भी दिख सकती है। ऑलराइट, बाकी तो जिस तरह से इन्वेंट्रीज ने थोड़ा सपोर्ट किया है उस हिसाब से क्रूड ऑयल इस हफ्ते में अपने लोअर लेवल्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जस्ट होपिंग कि यस 6150 का लेवल निकलेगा एंड डेफिनेटली यू कैन सी अ गुड अपसाइड। ऑलराइट, बाकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैं यूज कर रहा हूँ गाइस, वो कहीं ना कहीं जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, ये दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑलराइट, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। तो काफी लोग कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं क्रूड ऑयल के अगर ऑप्शन डेटा को अगर ध्यान से देख लूँ तो यहाँ पे हाई लेवल्स पे जहाँ पे क्वालिटी दिख रही है वो सिर्फ 6000 और 6100 के लेवल्स पे दिख रही है। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से 6000 और 6100 का लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ऑप्शन अगर वाई के हिसाब से देखा जाए तो 6000 की कॉल ऑप्शन में
4700 का वाई बिल्डअप देखने को मिलता है, तो उसके बाद 6100 की कॉल ऑप्शन में 2935 का वाई है, तो यही मेजर हर्डल है। बाकी 6100 के ऊपर ऑप्शन डेटा के हिसाब से टेक्निकली 6150 जो कि 20 डे में है, उसके बाद सस्टेन होने पे बाई करके चले। बाकी उसके बाद जहां फ्रेश कॉल रेटिंग दिख रही है वो सीधे 6200, 6300 और उसके बाद कहीं कि ओवरऑल 6500 की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल रही है, तो वहां तक की पॉसिबिलिटी बन सकती है एक अच्छी खासी तेजी की। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की बात करी जाए तो लोअर लेवल्स ने में पुटराइटस ने काफ़ी अच्छी ग्रिप ली है। अगर देखा जाए तो 5900 के पुट ऑप्शन में 1600 का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तो उसी के ज़रा से नीचे 5800 के लेवल्स पे वहाँ पे भी 1650 का वाई बिल्डअप है। तो देखा जाए तो लोअर लेवल्स में 5900 और 5800 का जोन एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है वीकली बेसिस में। बाकी यस, अगर आज का जो इस हफ्ते का जो वीकली लो है वो अगर टूटता है तो गिरावट बढ़ेगी, और हमने जो जून में या मार्च में जो सपोर्ट लिया था जहाँ पे लो लगाए थे वो लोज हमें फिर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उसके नीचे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग मुझे देखने को फिर मिल भी रही है वो सीधे कहने की 5500 की पुट ऑप्शन में देखने को मिल रही है, जहाँ पे 1200 का ओ आई बिल्डअप है ओवरऑल। ओके, तो यहाँ पे जो डेटा है वो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल से निगेटिव है। देखा जाए तो कॉलेटर के ओ आई के कंपेयर में पुटराइटर में ओ आई कम है। ऑलराइट, सो जब तक बैंक निफ्टी सॉरी क्रूड ऑयल जब तक 6100 के ऊपर अपने 20 डिमा के ऊपर होल्ड नहीं कर जाता, तब तक एक पोजिशनल लॉन्ग पोजीशन बना पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये एक कंफर्मेशन होगा 20 डिमा के ऊपर निकल जाना, 6150 के ऊपर सस्टेन कर जाना। तो यहाँ पे ये डेटा इंडिकेट कर रहा है। बाकी ओवरऑल मैंने रेंज बता ही दी है गाइस, जो रेंज रह सकती है वो 6100 से लेकर के 5900 की रह सकती है ऑप्शन डेटा के हिसाब से। तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पे चल लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे मैंने बोला था कि इन्वेंट्रीज में सप्लाई कट देखने को मिल सकता है, और देखा जाए तो वही हुआ। एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा सप्लाई कट था, -4.259 मिलियन बैरल की सप्लाई कट यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिली है, जो कि बेहतर है। और देखा जाए तो हमने पिछले हफ्ते भी सप्लाई कट देखा था। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है आपको अनएक्सपेक्टेडली सप्लाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल जाए, जो कि थोड़ा सा प्रेशर इंडिकेट कर सकता है। बट एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले साल कहीं ना कहीं रेट कट होने वाले हैं, तो मेरा मानना है इससे थोड़ी सी तेजी मिल सकती है। बाकी डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सॉफ्टनिंग है, जिसके चलते क्रूड ऑयल को के प्राइसेस को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है गाइस। बाकी लेवल्स पे ध्यान दें। लेवल्स आइदर साइड अगर टूटे देन विल डेफिनेटली गेट अ गुड मूवमेंट, बिग मूवमेंट या। तो ये बात होगी गाइस इन्वेंट्रीज की। लेट में गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हमने जो डिप देखी वो कहने की 188 की देख ली। हालांकि मैंने बोला भी था कि अगर 205 या 200 का जोन टूटे तो बेचना। ये गिरावट कहने की इसको 190 से 180 तक ले जा सकती है। हालांकि 188 के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेते हुए जरूर देखा है, और वहां से हमने नेचुरल गैस में थोड़ी रिकवरी देखी। तो यहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेडली हमें सप्लाई में एक अच्छा कट देखने को मिला, और यहाँ पे जो एफएमसीजी की मीट थी जिसकी वजह से रेट कट की एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है अगले साल में, उसका भी कहीं कि यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल हमने जो ट्रेंड देखा है अभी तक पिछले महीने के कंपेयर में, वो गिरावट का ही ट्रेंड देखा है। एंड डेफिनेटली जब तक वेदर साथ नहीं देगा, टेक्निकल्स उतने ज्यादा काम करने वाले नहीं है इसके सामने। ऑलराइट, तो वीक वेदर के इंडिकेशंस हैं, एंड लेट्स सी जून के शुरुआत तक हो सकता है सर्दी थोड़ी बढ़े, जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस को थोड़ा बूस्ट दे। तब तक मुझे लगता है ऐसे ही सेल ऑन राइज के कैंडिडेट बना रहेगा ओवरऑल। बाकी मैं यहाँ पे टेक्निकल वे में थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। इसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते की एनालिसिस वीडियो में भी कवर किया था। और देखा जाए तो जो भी मेजर रिजेक्शन मिल रहे हैं वो इसी ट्रेंड लाइन से ही ओवरऑल हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने 31 अक्टूबर के हाई से ले रखा है, और देखा जाए तो नेचुरल गैस फ्राइडे के सेशन में इसी ट्रेंड लाइन के करीब आके खड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है अगर नेचुरल गैस में कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है या कोई रिवर्सल में कन्वर्जन होना है, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो देना ही पड़ेगा कम से कम। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट लेवल मुझे दिखता है वो है इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 222 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल निकल जाए तो हम पोजिशनली एक बार नेचुरल गैस को दोबारा लोअर लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं, पोजिशनली इसको प्ले कर सकते हैं। सो बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल्स की। अब यहाँ पे रेंज की कुछ समझ लेते हैं। तो रेंज जो मैं देख पा रहा हूँ वो है 215 से लेकर के 200 की, जिसमें से अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 200 का लेवल 210 का लेवल एग्जैक्टली ऑप्शन डेटा के हिसाब से एक बड़ा कॉलेटर का जोन है। और ये हमारा एक तरह से बोलूं तो इस हफ्ते का हाई भी है ओवरऑल, है ना। सॉरी, फ्राइडे का हाई भी है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए हर्डल की तरह काम करेगा। एंड डेफिनेटली सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 215, जो कि वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और इस हफ्ते का हाई भी एग्जैक्टली मंडे का जो ओपनिंग लेवल था यही था।
है ना? तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल ज़ोन की तरह काम करेगा। तो अगर इसी ज़ोन के नीचे अटकता हुआ दिखे, 210 के नीचे स्लिप हो, तो आप मॉर्निंग में बेच सकते हैं वापस, और 215 के लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको दोबारा डाउनसाइड की तरफ, मतलब 200 के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी नेचुरल गैस अगर मॉर्निंग सेशन में या मतलब इंटरडे बेसिस में 215 का लेवल सस्टेन कर जाए, तो फिर मुझे लगता है एक फ्रेश लॉन्ग बननी चाहिए। जो टारगेट बन सकते हैं वो इसको इसके लिए इसके फॉलोइंग 20 डिमा तक ले जा सकते हैं, जो कि 222 का लेवल है। बाकी ये लेवल निकल गया तो यहाँ से और तेजी बन सकती है, और फिर हमारे लिए जो एक बड़ा टारगेट बन जाएगा इंटरडे बेसिस में, वो कहीं ना कहीं बन जाएगा 237 का लेवल, जहाँ पे इसका फॉलोइंग 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 1 दिसंबर का हाई भी है एग्जैक्टली। बाकी मैक्सिमम पोटेंशियल टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो है 250 का लेवल, जहाँ पे फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं 28 नवंबर का हाई है। तो वहां तक की स्विंग हमें फिर प्ले करने को ओवरऑल नेचुरल गैस में मिल जाएगी। अब बात लेते हैं लोअर लेवल्स की गाइस। तो मेरा मानना है नेचुरल गैस से बिकवाली तभी करें जब नेचुरल गैस 200 का लेवल तोड़ दे। हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए सपोर्ट जोन की तरह ही काम करेगा। आप इस फर्स्ट डिप को बाय भी कर सकते हो 200 के लेवल्स पे, और फ्राइडे के लो पे स्टॉप लॉस लगा करके आप साइड को एक बार के लिए प्ले कर सकते हो सकता है आपको 8 से 10 पॉइंट का मूवमेंट नेचुरल गैस में मिल जाए। बाकी बिकवाली 200 के लेवल से की जा सकती है। अगर 200 का भाव गए टूटे, जो कि एक अच्छा पुट राइटर का जोन है, तो ये गिरावट बढ़ करके इस हफ्ते के लो तक लेके जा सकती है, और यही मेरा प्राइमरी टारगेट होगा, जो कि है 188 रुपीज 60 पैसा। और मैक्सिमम पोटेंशियल जो टारगेट हो सकता है इस हफ्ते का, वो हो सकता है इसका सेकंड टारगेट 177 रुपीज 70 पैसा, जिसका मैंने रेफरेंस लिया हुआ है एग्जैक्टली 2 जून के लोस थे। तो वहां तक की गिरावट नेचुरल गैस में फिर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो यही थे गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में देख लेते हैं वहां पे क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो अगर यहाँ पे अगर आप एग्जैक्टली ध्यान से देखा जाए, तो कहेंगे 200 के लेवल से पुटराइटर ग्रिप लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो 13,000 का ओवाई बिल्डअप है। इतना ओवाई आपको कॉल साइड पे भी देखने को नहीं मिलेगा किसी स्ट्राइक प्राइस पे। सो गाइज 200 विल बी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सपोर्ट फॉर नेक्स्ट वीक, एंड डेफिनेटली अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमें कमजोरी और बढ़ती हुई दिखेगी। अदरवाइज मेरा मानना है ये लेवल सस्टेन कर गए और इस हफ्ते के हाई के ऊपर 20 डेमा के ऊपर निकल जाए ओवरऑल, तो यहाँ से फिर हम एक पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला। ऑलराइट, तो काफी अच्छे पुटराइटर ने एक अच्छी ग्रिप ले रखी है, तो एक तरह से यहाँ पे एक मजबूती दिखती है, डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस कहीं ना क्रिएट होता हुआ दिख रहा है 200 के लेवल्स पे। बाकी अपर लेवल्स पे देख लिया जाए तो ऐसा नहीं कि हर्डल नहीं है, डेफिनेटली हर्डल है 210 के लेवल्स पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10,000 का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है, और यही आपका मंडे का इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। बाकी टेक्निकली अगर इस हफ्ते के हाई के ऊपर हम निकल जाए, 215 रुपए के ऊपर निकल जाए, तो आप इंटरडे बेसिस में लॉन्ग करके चल सकते हैं। बाकी जहाँ पे मुझे फ्रेश कॉल रेटिंग दिख रही है, वो सीधे 220 और 230 के लेवल्स पे ओवरऑल देखने को मिल रही है, और ये कॉल रेटिंग कहीं कहीं 240 के और 250 के लेवल्स पे भी देखने को मिलती है। एक तरह से देखा जाए तो आने वाले हफ्ते में कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की एक्सपायरी भी अलाइंड है ऑलमोस्ट, है ना? तो उसके चलते मेरा मानना है कि थोड़ा एक दायरे में रह के भी ट्रेडिंग हो सकती है। बाकी जो वाइड रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो 200 से गाइस 230 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। मेरा मानना है इसी रेंज के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, देखने को मिल जाए। बाकी लेवल्स आपके सामने रख दिए हैं। बाकी ऑप्शन डेटा को देख करके क्या समझ में आता है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल से पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है, एंड डेफिनेटली फॉलोइंग ट्रेंड लाइन और 20 डिमा का ब्रेकआउट कहीं इस चीज को कंफर्म भी कर देगा। ऑलराइट, तो डेटा इज लुकिंग न्यूट्रल टू पॉजिटिव गाइस। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज को देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो पिछले हफ्ते कंपेयर में ऑफ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कहीं कि हमें सप्लाई कट देखने को मिला, ज़्यादा अंतर नहीं है। -54 बिलियन की एक्सपेक्टेशन थी, -55 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से आई, और मैंने जैसे ही कहा भी था कि एक सप्लाई कट हो सकता है नेचुरल गैस में आता हुआ दिखे, तो वही चीज़ हमें होती हुई दिखी है। हालांकि मेरा मानना है लगातार 2 हफ्ते में सप्लाई कट होने के बाद एक सप्लाई में दोबारा कहने की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, तो आने वाले हफ्ते में थोड़ी सप्लाई बढ़ करके आ सकती है, जिसके चलते नेचुरल गैस को थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली वेदर भी साथ नहीं दे रहा गाइस, तो ये भी एक रीजन है यहाँ पे। सो गाइज ये थी इन्वेंट्री। सो आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं गाइज। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो गाइज। ऑलराइट, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, टेक केयर गाइज, बाय बाय।